So now we have a follow statement. Example 11.2. The work function of cesium is 2.14 electron volt. So वर्क फंक्शन इज गिवन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो जो एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी है, उसकी वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो ठीक है, अगर इसका वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? ऑलराइट, तो phi is hc upon lambda और h nu। तो 2.14 ये SI यूनिट में नहीं है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। एंड h की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 एंड न्यू। तो ये मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसको न्यू नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू नॉट इज कम्स आउट टू बी 2.14 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63 10⁻15। ये नीचे गया, 10⁻1 is 34, ये ऊपर जाएगा 10⁻34 हो जाएगा। एंड 34 माइनस 19 कम्स आउट टू बी 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, तो न्यू की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए? 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसा आएगा क्या? 2.14 1.6 6.63 oh yes, correct, 5.16 into 10⁻14 hertz, that is fine। ठीक है, now we have come up with the first part। this is the answer of the first part of the problem statement। ठीक है, now second part के बारे में बात करते हैं। second part थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम वाइज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ये मेरी प्लेट है, सीजियम की प्लेट है, इस पर कोई इंसिडेंट रे आए और तो अगर इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम होगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इजेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनको रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन lambda of the incident light, if the photocurrent is brought to zero by a stopping potential of 0.6 volt, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन और जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे थे उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? वो डेफिनेटली एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगी। यही के मैक्सिमम होगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से इमिट होंगे वो बिल्कुल सरफेस पर होंगे, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर तक आने में भी थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, उसके बाद वो निकलेंगे। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इमीडिएटली यहाँ से इजेक्ट होना शुरू होंगे और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये एच न्यू नॉट क्या है? वर्क फंक्शन है।
ये हमारा वर्क फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कुछ तो भाई निकल रहा था, तभी हमें उसको रोकने के लिए 0.6 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, वेरी नाइस। तो ठीक है, एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये इसका पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है, ठीक है, और एनर्जी कितनी, रिटार्डिंग एनर्जी कितनी लगेगी, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी, राइट। तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको भी हम एक काम करते हैं, इन्होंने 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एच न्यू माइनस ये वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14 0.6, तो कितना हो गया, एच न्यू इज इक्वल टू 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा हो गया, न्यू को रिप्लेस कर देंगे हम लैम्डा से, तो एच सी अपॉन लैम्डा हो गया 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा क्या आ रहा है, एच सी अपॉन 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एसआई यूनिट में नहीं है, ठीक है, तो इनके डिटेल्स हमारे पास हमें पता है एसआई यूनिट में, इसको भी हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि किस तरीके से सेकंड पार्ट को हमें अप्रोच करना है। फिर से मैं बताता हूँ, ये जो एनर्जी जो यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी जो है उसमें से एच न्यू नॉट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो उतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही एनर्जाइज होने के लिए, एक्साइट होने के लिए, ताकि यहां से वो इजेक्ट हो सके। तो जो एच, जो टोटल एनर्जी जो था उसमें से एच न्यू नॉट जो है कम हो गई, जो एनर्जी बची, ठीक है, उसमें से वो एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमने एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया। कितना था, 0.6, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी जो थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाज इक्विवेलेंट टू 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इतनी एनर्जी जो बची एब्जॉर्ब होने के बाद वर्क फंक्शन के थ्रू, जो फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी थी, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तभी तो उनको रोकने के लिए इतना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये इस पोर्शन को मैं इरेज करता हूं और लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। सिक्स 6.626 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन हमें याद रहना चाहिए, एच सी की टोटल वैल्यू वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज में आती रहती है। 2.76 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, ठीक है, ये समथिंग 19.8 कुछ आता है। 6.626 इंटू 3 10 to the power minus 26 and 10 to the power 19 divided by 2.76 into 1.6, तो लगभग कितने 10 to the power minus 7 के रेंज में आएगा। तो एक काम करते हैं, इसे
10⁹ कर देते हैं और ये नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻28 6.626 into 3 divided by 2.76 into 1.6 10⁻2 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास आएगा और ये जो है लगभग 4.5 के आसपास आएगा। तो इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 454 नैनोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, जो वर्क फंक्शन जो है जिसको हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, और उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी थी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जांपल 11.2। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।